हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज जो है हम लोग वापस से आ चुके हैं जीसैप का प्रोजेक्ट लेके। आई थिंक आप लोग को जीसैप का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस वजह से जो है हम लोग जीसैप का प्रोजेक्ट और अपलोड कर रहे हैं। तो अपना प्यार बांटो यार। और ये जो जीसैप का प्रोजेक्ट है वो किसी सब्सक्राइबर के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आया और हम लोग जो है उसको क्रिएट किए हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे वो चीज़ बनता है और क्या बनाने वाले हैं। अब उसके ऊपर बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं ये बता दूं, जो हमारे सब्सक्राइबर थे आज वो जो है हमारे एक स्टूडेंट भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इस कोर्स में इनरोल करना जो कि वेब डेवलपमेंट का है, तो स्वागत है भाइयों। आइए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है वो वेबसाइट bluereceipt.com और /shopify, पता नहीं। हमें मेन जो देखना है वो ये रहा, वो वेबसाइट जो कि हम लोग को क्रिएट करना। पूरा वेबसाइट नहीं, एक फीचर से बनाने जा रहे हैं। और वो जो फीचर है मुझे भी काफ़ी सही लगा। ये जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो डिव है आपको ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है और ये साइड में रिकॉर्डिंग भी दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा साइड करता हूँ ताकि आपको एक क्लियर बैकग्राउंड नजर आए। ठीक है, तो ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट मार्केटिंग और शॉपिफाई ई कॉमर्स समथिंग है, जिसको ये इफेक्ट नहीं बना रहे, ये वाला बना रहे। ये जो स्क्रॉल करने पे कुछ ऐसा था और ऐसा से कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ मुड़ रहा है। इमेज जो है हमारा वो मुड़ रहा है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा है इमेज में यहाँ पे, बट हम जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो जो है उस पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, चलो फटाक से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि हमारा हौसला उसी से बढ़ता है, तब जाके आपके लिए प्रोजेक्ट हम नया ला पाएंगे। तो ये जो है प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। आपको पता है कि हम कोड पहले से ही करके रखते हैं, बस आपको समझाते हैं ताकि आपका और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो देख लो यहाँ पे किस तरह से हमने बनाया है। सेम एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि फीचर कॉपी पेस्ट कर रहे तो डिज़ाइन भी कॉपी पेस्ट कर दिया। साथ में ये जो है अप डाउन घूम रहा था, ये वाला भी देख लेंगे। ये तो बहुत इजी है, की फ्रेम से बनाया गया। इससे पहले भी मैंने आई थिंक पोक वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें हमने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाओ उसको भी देख लो, बट उससे पहले इसको देख लो। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्रिएट किए, ये देखो उससे भी काफ़ी स्मूथ एनिमेशन हमने बनाया है। कोशिश किया कि उससे कई गुना ज़्यादा स्मूथ हम लोग क्रिएट करें। तो आप यहाँ देख सकते हो स्क्रॉल पे काफ़ी स्मूथ जो है वो टिल्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा। तो चलो अब बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ, बट कोड पे बढ़ने से पहले उसको समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने ऐसा कुछ किया है। आई थिंक गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मेरे कोऑर्डिनेटर थोड़ा सा पंखा चालू कर दीजिए। थैंक यू। ओके, और अब जो है हम लोग बढ़ते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट में। तो कोडिंग में बढ़ने से पहले आपको पता है कि हम जो इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको बनाया गया है, सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं। तो इसको समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगर मेरा इपिक पेन चालू हो गया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इपिक पेन। और जस्ट वेट सेकेंड तो नहीं, मिनट लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये जो है हमारे पास कुछ, ये आपको एक ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये एक नैप बार है। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, यकीन मानो, सुधार लेंगे। तो ये जो है हमारा 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया। ये हमारा नैप पार्ट है, जिसमें आपको दिख रहा है एक हम लोग क्रिएट करेंगे नैप, और उसमें एक लेफ्ट सेक्शन रहेगा, एक सेंटर रहेगा और एक जो है हमारा राइट सेक्शन रहेगा। तो लेफ्ट में हमारा एक लोगो आ गया, देन राइट में कुछ ए टैग रहेगा, 1 2 3 4, और एक जो है यहाँ राइट साइड में बटन रहेगा। ओके, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स से अगल बगल कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक इमेज उड़ता हुआ दिख रहा है हवा में, और एक यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, जिसको नहीं उड़ना चाहिए वो उड़ रहा है और जिसको उड़ना है वो स्टेबल है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये जो है एक जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है H1, और दूसरा भी एक H1 ही है, और इसका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये समझो एक पूरा एक ऐसा डिव है, और इस डिव के अंदर जो है हमने एक पार्ट ये बनाया है और एक पार्ट ये, और ये एक बटन और ये, और इसको जो है हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके सबको एक के नीचे एक रख दिया। बाकी इसको, ये पूरा एक डिव है जिसके अंदर हमने ये चीज़ क्रिएट किया। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, तो ये चीज़ सेंटर में आ गया। अब ये जो हवे में उड़ रहे हैं इधर इधर, वो कैसे क्रिएट किया, तो वो सिंपल सा इमेज है और पोजीशन एब्सोल्यूट से आप यूज़ करके इधर उधर कर सकते हो। बाकी ये तो की फ्रेम से उड़ रहा है इधर उधर। ठीक है, अब जो है हम लोग नीचे समझते हैं थोड़ा सा कि अब नीचे क्या है। तो ये जो है हमारा पार्ट, और इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। हाँ, तो अब इस पार्ट में देखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है डिव, यहाँ से ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो ये पार्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है डिव, और ये जो इमेज है ये थोड़ा सा बाहर निकाला गया। ये एक्चुअली में एक इमेज है, और यहाँ एक इमेज नहीं है, यहाँ पे 2 इमेज यूज किए गए। पहला जो इमेज है वो ब्लैंक है, जिसमें यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ। दूसरा जो इमेज है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो एक के ऊपर सेम उसका CSS का जो वैल्यू हमने रखा है, एज अ दोनों का क्लास बनाया, और दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो सेम रखा है, ताकि एक जगह पे वो रहे और जो भी हम प्रॉपर्टी देते वो साथ में वो दोनों का काम करे। बस कहाँ पे अंतर आएगा वो चीज़ हम लोग कोड में देखेंगे। इसको हमने टॉप से थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमने इसको सेंटर में करके रखा। और ये जो टिल्ट ऐसे हुआ, क्या इमेज ये ऐसा था? नहीं था, इसको हम लोगों ने बनाया है इस तरह से। सिंपल था, बाय डिफॉल्ट जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको मैं ऑफ करूँ तो ये जो पार्ट है कुछ ऐसा सीधा, ये जो पार्ट है ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्रिएट कर लेंगे। अब जो है बढ़ते हैं हम कोड वाले पार्ट में। तो इसको थोड़ा सा अब बंद करते हैं। इपिक पेन का काम हो गया हमारा।
बहुत बहुत धन्यवाद इपिक पेन सर आपका। एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे कोडिंग वाले पार्ट में। तो कोड में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ की पहले वो देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो है फोल्डर को हम लोग ने ब्लू रिसिप्ट नाम दिया है। उसके अंदर हमने 2 और फोल्डर क्रिएट किए जिसमें एसेट्स है, एसेट में हमने इमेज अपना पुट किया, जितने भी इमेजेस है 5 इमेजेस आई थिंक यूज़ किया हमने, तो 5 इमेजेस इसमें। और फॉन्ट, जो भी यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है वो हम लोगों ने 4 फॉन्ट से मिलाकर ये प्रोजेक्ट को अभी तक बनाया है। और उसके अंदर जो है एक हमारा फॉन्ट के बाहर जो है एक HTML फाइल है, एक JS फाइल है और एक style.css। और ये website.txt क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ है। ओके, तो अब जो है अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको पता है कि बॉयलर प्लेट है, ये इतना पार्ट जो है ये इसका बॉयलर प्लेट होता है HTML का। ये सब बताने की जरूरत है नहीं, हमारा मेन जो काम था वो इफेक्ट पढ़ना, तो इफेक्ट के ऊपर मूव करेंगे। बट सबसे पहले ये चीज़ देखते चलो, यहाँ पे स्टाइल जो है लिंक किया और रिमिक्स आइकन भी हमने यहाँ पे चुराया है। CDN क्या किया है, चुराया है हमने, यहाँ से चुराया है। अगर आपको नहीं पता है रिमिक्स आइकन का CDN कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली रिमिक्स आइकन गूगल पे सर्च करो, वहाँ से आपको पहली जो वेबसाइट मिलेगी, ऊपर आपको एक प्यारा सा गिटहब का आइकन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे जाना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको एक CDN का ऑप्शन मिलेगा। CDN को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आपको इस तरह से नहीं कॉपी करना तो इस तरह से भी कर लेना, खैर किसी तरह से करना। यहाँ पे आना और जस्ट style.css के ऊपर या फिर नीचे, कहने का मतलब हेड के अंदर पेस्ट कर देना। ठीक है, अब जो है हम लोग नीचे आते हैं बॉडी। ये हमारा बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये सब CDN जो है कहाँ से लाना है आपको। ये जो स्क्रिप्ट हमने ऐड किया स्क्रिप्ट फाइल script.src से, उसके बाद ये 2 CDN हमने यूज़ किया। ये क्या चीज़ का CDN है, तो GSAP का CDN है। GSAP का CDN आपको कहाँ मिलेगा, GSAP का CDN आपको सिंपल गूगल करने से मिल जाएगा। GSAP CDN, पहली वेबसाइट पे चले जाओ, ऐसे दौड़ के जाना और यहाँ जो है पहले जो लाल लाल नज़र आ रहा है उसको कॉपी कर लेना और आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये पहली वाली लाइन जो है वो है, ठीक है। यहाँ gsap.min.js दिख जाएगा और एक नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, सबसे लास्ट सेकंड जो है स्क्रॉल ट्रिगर, उसको कॉपी कर लेना और उसको भी यहाँ पेस्ट कर देना। यहाँ पे देखो स्क्रॉल ट्रिगर लिखा हुआ रहेगा, सेम है, पेस्ट कर लेना। ओके, तो ये हमारा पार्ट था CDN का। CDN होने के बाद इसको बंद कर दो, कोई काम नहीं है। बस आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसको लिंक करना मत भूलना script.js को, और इधर जो स्टाइल के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें। तो हमने मेन बनाया एक, और मेन को जो है यहाँ पे स्टाइल को भी खोल देते हैं। स्टाइल हमने ऑफ करके रखा है, स्क्रिप्ट का भी काम नहीं, तो स्क्रिप्ट को बंद करते हैं और एक काम करते हैं राइट साइड में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन है। मेन के अंदर हमने क्या किया है ये पहले आप समझ लो थोड़ा सा। ये आपका बॉयलर प्लेट है, सिंपल सा, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैं हर वीडियो में फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप एज अ बिगिनर भी यहाँ पे देख रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। यहाँ पे जो है हमने फॉन्ट फेस यूज़ किया है। फॉन्ट फेस क्या होता है, फॉन्ट फैमिली जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। एज हमारे पास जो है यहाँ पे फोल्डर में पड़ा हुआ है फॉन्ट, तो वो यहाँ पे सारा इंपोर्ट किया है @फॉन्ट फेस से, और फॉन्ट फैमिली हमने अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख देना। तो इसी तरह से जो हमने चारों फॉन्ट को यहाँ पे रखा है और यहाँ /फॉन्ट से ले आया। अब आते हैं यहाँ मेन के ऊपर। हमारा मेन जो है उसको हमने विड्थ दिया 100% और मिनिमम हाइट कितने दिया, 100 VH दिया। ओके, मिनिमम हाइट जो है हमने 100 VH इसलिए दिया क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो नीचे कितना हाइट ले रहा है, तो उस हिसाब से जो इसको मिनिमम हाइट ऑलरेडी दे के रखा कि जितना भी जाए नीचे जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम जो है हमारा 100 VH तो रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं हमारा जो नैप पार्ट है, इसके अंदर हमने 3 पार्ट क्रिएट किया है, 2 पार्ट इधर दिख रहा है और एक जो हमारा नैप है। तो नैप पे अब आते हैं। नैप को हमने बनाया पोजीशन फिक्स्ड, क्यों, क्योंकि अगर इसको आप क्लोज कर दो तो दिखेगा, जब हम स्क्रॉल कर रहे तो हमारा नैप जो पार्ट है वो स्टैटिक है, वो मतलब फिक्स है, वहाँ पे वो नीचे नहीं आ रहा। तो वो किसकी वजह से आ रहा है, पोजीशन फिक्स्ड की वजह से। देन उसके बाद हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर जो 3 एलिमेंट थे, मतलब लेफ्ट राइट और सेंटर, यस, उसको हम लोग जो है अगल बगल लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इन सबके बीच, वो इससे आया। उसके बाद यहाँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये टॉप बॉटम से ये सेंटर हो गए। उसके बाद विड्थ जो 100% दिया था, यहाँ से यहाँ तक जो है आपको विड्थ 100% ले रहा है। हाइट जो है 10 VH, और पैडिंग जो है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं तो आपको हो सकता है पूरा क्लियर समझ में आ जाए, कुछ इस तरीके का। ओके, तो यहाँ से 100 VH ले रहा है और हाइट जो है 10 VH हमने दे दिया, और जेड इंडेक्स रखा है सबसे टॉप पे, क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो है कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर से पार हो, तो इसलिए जो है हमने जेड इंडेक्स इसका बढ़ा दिया, क्योंकि हम जो सामने से व्यू देखते हैं वो हमारा कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। तो ये था हमारा नैप का कहानी। नैप के अंदर अब आते हैं, एक इनर नैप हमने बनाया, और इनर नैप को आई थिंक सब इनर नैप ही हमने क्रिएट किया, क्योंकि हमें जो है बराबर कैलकुलेशन का चाहिए था विड्थ। इस वजह से कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी सब में सेम देनी थी, तीनों जो हमारा लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसमें आप देख सकते हो कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के इसे भी सेंटर किया गया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के इसको भी अगल बगल किया गया, और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के सेंटर में ला सकते हैं। इसलिए जो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, सबको क्लास दे दिया, यहाँ पे लेफ्ट को भी, सेंटर को भी, और यहाँ पे जो है राइट पार्ट को भी। देन उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लोगो, अगर हम लेफ्ट पार्ट ओपन करें तो यहाँ पे हमने एक लोगो बनाया है, और लोगो के अंदर एक SVG रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक SVG ये पूरा, और ये SVG कहाँ से मिलेगा, तो सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको दोनों को रैप कर दिया है। कहने का मतलब ये एक जो है हमारा, और ये एक, 2 SVG है हमारे पास, तो दोनों को जो है अगल बगल कर लिया हमने, किससे, डिस्प्ले फ्लेक्स से। बस इसकी कहानी इतनी सी है। लोगों को हमने, लोगो मतलब लोगो, वो वाले लोगो नहीं, ये वाले लोगो।
तो उसके बाद जो है हम आते हैं, ये हमारा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेंटर पे। सेंटर में क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। पहला हमारे पास जो है मेन्यू है, और सबको मैंने डिप बना के रखा। क्यों? क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे वाइट कलर का एक डिप भी चाहिए था, इस वजह से। और देन उसके बाद यहाँ पे अबाउट है, ए टैग में रखा है, ब्लॉग, कैरियर और शॉपिफाई। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मैंने रखी है। बाय डिफॉल्ट वाइट कलर रखा। अगर यहाँ पे मैं कलर हटा दूँ ये, तो ये जो है पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे है कलर, बट जैसे ही हावर कर रहा हूँ तो ये जो कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उसके लिए ऐसा इफेक्ट मैंने बना के रखा है। देन यहाँ पे जो है हम आते हैं नीचे, ये रहा सेंटर नैप। सेंटर नैप में हमने गैप दे दिया थोड़ा सा 0.8 VW का, ताकि इसके बीच जो है कुछ गैप आ जाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेन्यू की तरफ। आई थिंक मेन्यू ये रहा, सबको मैं मेन्यू नाम दिया हूँ। ये जो हमारा गोल गोल जो डिप दिख रहा है इसके अगल बगल, अबाउट के बाहर, ब्लॉक के बाहर जो डिप दिख रहा है, उसका नाम सब में मेन्यू क्लास रखा है। और बस उसको जो है ये प्रॉपर्टी दिया ताकि उसके बीच का एलिमेंट जो है, ये जैसे अबाउट है, वो उसके सेंटर में आ जाए, ब्लॉक जो है सेंटर में आ जाए। तो वो ये प्रॉपर्टी से आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से। बाकी हमने विड्थ और हाइट सेट किया, और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल आपको पता है एज अ बटन बनाने के लिए, या फिर गोल उसका रेडियस करने के लिए 50 पिक्सल जो है दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर सिंपल सा दिया। ट्रांजिशन दिया। ट्रांजिशन क्यों दिया? क्योंकि जब हम हावर कर रहे हैं तो कलर जो है वो चेंज हो रहा है, तो एक स्मूथ सा कलर चेंजेस देखने को हमको मिले, इस वजह से हमने ट्रांजिशन लगाया। ट्रांजिशन में क्या किया है, ऑल क्यूबिक वजीर, और ये जो है एक एनिमेशन का नाम है क्यूबिक वजीर, और यहाँ पे जो टाइम सेट किया कि 0.5 सेकंड में वो एनिमेशन पूरा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन्यू पे जब हम हावर कर रहे हैं, मेन्यू कौन सा, ये हमारा जो बैक में डिव है, तो वो उस पर जब हावर कर रहे हैं तब जो ये हमारा क्रिएट हो रहा है, मैं 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ क्या हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं होता है, पता नहीं क्यों। चलो, तो ये जो है हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, और ये बस सेंटर नैप की इतनी सी कहानी थी। अब उसके अंदर जो ए टैग है, ए टैग को हमने सिंपल सा टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है ए टैग में एक अंडरलाइन आता है। और यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली हमने डिसाइड कर लिया कौन सा हमें देना है। फॉन्ट 4 ऊपर से हमने जो इंपोर्ट किया था यहाँ पे, याद करो यहाँ, तो वही जो है यहाँ से हमने फॉन्ट 4 को यूज़ किया, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे। ओके, और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कर दिया नन, और कलर जो है हमारा जो बाय डिफॉल्ट हमें कलर रखना है वो कुछ ऐसा है। ओके, ये जो है कलर हमें समथिंग ब्लैक टाइप का चाहिए तो रखा है। फॉन्ट वेट जो है 400 रखा। अब नीचे आते हैं, हावर करने पे जो कलर चेंज हो रहा है, किसका कलर चेंज हो रहा है, ये अबाउट का। देखो अबाउट जो है ब्लू में चेंज हो रहा है, ब्लॉक भी और ये सब भी, तो उसका कलर जो है यहाँ से चेंज हो रहा है। अब आते हैं हमारे राइट पार्ट में। सेंटर को क्लोज किया हमने, राइट पार्ट ओपन किया, तो राइट में हमारा क्या है, राइट में हमारा लॉगिन वाला चीज़ है। तो लॉगिन को कैसे करेंगे, सिंपल सा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, और इसमें कुछ नहीं करना है राइट नेम में, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी प्रॉपर्टी कहाँ दे रखी है, यहाँ इनर डिव में दे रखी है। ठीक है, तो बस हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है, कौन सी, कहाँ गया, ये रहा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस इतनी सी। अब आ जाते हैं हमारे लॉगिन वाले पार्ट में। ये H4, इसको क्या किया है, यहाँ पे जो ये डिव बनाया सीधा सा है, और देखो बाय डिफॉल्ट जो ये कुछ इसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा, देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको पता चला, आई थिंक मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये नैप का मैंने बैकग्राउंड हटा दिया था, इस वजह से जो वो दिख रहा है। इसको जो है #FFF रखेंगे ताकि वो नीचे से जाता हुआ दिखे। ठीक है, अब जो है हमारा ये लॉगिन वाला पार्ट है। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जिसके कारण ये बीच में आ रहा है लॉगिन। और विड्थ और बैकग्राउंड कलर जो है ये सब आप सेट कर सकते हो। विड्थ जो हमने 6 VW, हाइट जो है 2.5 VW, और इसमें और कुछ खास नहीं है, बस ट्रांजिशन सेम दिया। सेम जो ऊपर प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए वही चीज़ यहाँ पे भी दिया, क्योंकि हमें जब इस पर हावर करना तो एक स्मूथ सा एनिमेशन देखने मिले। बाकी यहाँ पे हावर पे कहा है कि कर्सर जो है पॉइंटर में चेंज हो जाए, बॉर्डर जो है वो नन हो जाए। बाय डिफॉल्ट आपको एक बॉर्डर इसका नजर आ रहा होगा, लेकिन जब हावर कर रहे हैं तो वो बॉर्डर रिमूव हो जा रहा है, तो वो इसके वजह से हो रहा है। और बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और कलर। ओके, और इसमें जो H4 का भी फॉन्ट साइज वगैरह जो है हमने सेट किया, इसके अंदर का जो H4 है वो। अब यहाँ तक हमारा जो है नैप की कहानी होती है ख़त्म। अब आते हैं हम पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, ये कंटेंट। ये कंटेंट सीधा सा इतना समझो कि देखो, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। यहाँ पे आपको एक H1 हमने यूज़ किया, ये भी एक H1 यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हो आप। थोड़ा सा नीचे आओ, टॉप H के अंदर ये रहा। ओके, यहाँ पे आपको टेक्स्ट मार्केटिंग दिख रहा है ये, और उसके साथ एक आपको SVG दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे मार्केटिंग जी के ऊपर जो आपको 2 लाइन दिख रही है वो एक SVG है। ठीक है, तो यहाँ पे SVG को मैंने इसके साथ रखा और दोनों को एक टिप में डाल दिया, और इसको बस डिस्प्ले फ्लेक्स करने के कारण जो है ये अगल बगल आ गया, तो ये टॉप में नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे जो है एक और H1 क्रिएट किया जिसमें ये लिखा हुआ है फॉर शॉपिफाई ई-कॉमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने इसको ID दे दिया है, जो फर्स्ट H है, मतलब ये हमारा फर्स्ट H है। इसको बस ID दे के कलर इसकी चेंजेस कर दिया और कुछ नहीं किया इसमें। और बाकी सब तो ये टोटल जो है कंटेंट वाले पार्ट में है। और कंटेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। एक P टैग है, P टैग के बाद एक हमारे पास बटन है, बटन के बाद जो हमारे पास एक लेफ्ट बटन है, मतलब इसके अंदर भी हमने एक लेफ्ट क्रिएट किया। और देन उसके बाद स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट, जो इसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ, और राइट में एक हमने रिमिक्स आइकन से आइकन उठा लिया। देन उसके बाद हमारे पास एक और P टैग आता, तो हमने इसको ID दे रखा है नेक्स्ट P, मतलब दूसरा हमारे पास P टैग है ये वाला। और ये सबको एक कंटेंट में जो है फिट करके और उसको कर दिया हमने, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये रहा वो पार्ट कंटेंट के अंदर डाला, और इसमें कर दिया हमने मार्जिन टॉप जो है -15 VH,
क्योंकि ये जो है थोड़ा सा नीचे आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें ऊपर चाहिए था, तो ये हमने मार्जिन दे दिया इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद जो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, जिसके कारण ये एक ऊपर नीचे आ रहे हैं। और फॉन्ट फैमिली जो है फॉन्ट 1 रखा है, जो ऊपर वाला हमने इंपोर्ट किया था ये वाला फॉन्ट, और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और बाकी ये सब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसकी आपकी CSS जो है वो आती होगी, उम्मीद तो इतना कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो भाई, अगर आपको लगता है कि बेसिक से सीखना है मुझे ये सब चीज़, तो आप कोर्स इनरोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे और डिटेल में सीखेंगे इस चीज़ को। हमारा जो यहाँ पे मेन फोकस है वो हम GSAP का स्क्रॉल एनिमेशन सीखना है। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, मुझे लगा जहाँ तक कि आपको बताना चाहिए मैंने इसको बताया। अब नीचे बढ़ते हैं, हमारा जो काम है वो पार्ट 2 का है, तो इसको पार्ट 1 को हम क्लोज कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। अब ये हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने सिंपल सा कुछ नहीं, 2 इमेजेस पुट किए। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक इमेज, ये 2 इमेज है। ओके, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं रखा पार्ट 2 को। और पार्ट 2 को हमने क्या CSS दिया, वो चीज़ हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा ऊपर वाला पार्ट था। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बताना भूल गया, ये जो पार्ट 1 में ही ये दोनों चीज़ें, ये आपको की फ्रेम के थ्रू दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्ट 1 में जो इमेजेस है दोनों को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है। बाय डिफॉल्ट ये 3 इमेजेस है हमारे पास, तो तीनों को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है। और यहाँ पे सबको एक एक अलग अलग ID देखा, जिससे हम लोग जो इसका पोजीशन डिसाइड किए कि टॉप से कितना जाएगा, लेफ्ट से कितना जाएगा, और विड्थ क्या है, उस हिसाब से अपना जो है सेट कर लेना। और ये एनिमेशन जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो चीज़ कहाँ क्रिएट किया हमने, ये की फ्रेम से किया। की फ्रेम में हमने क्या किया है, फ्रॉम कह दिया और टॉप कह दिया। फ्रॉम में 0 पिक्सल रहेगा, और 2 में जो है वो 200 पिक्सल, मतलब कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम मतलब क्या होता है, कहाँ से, और 2 मतलब कहाँ तक। तो फ्रॉम हमने डिसाइड कर लिया कि जो टॉप से 0 रखना, और 2 जो है वो 200 पिक्सल। तो वो कुछ वैसा आपको एनिमेशन होते हुए दिख रहा है। और एनिमेशन के साथ हमने क्या दिया, ये एनिमेशन का नाम दिया, जो कि यहाँ पे आप दोगे यहाँ। ओके, सेम यही माई मूव हमने नाम दिया। और यहाँ पे टाइम डिसाइड किया कितना वो टाइम लेगा, 3 सेकंड लेगा, 4 सेकंड लेगा, कितना टाइम में वो परफॉर्म करेगा वो। और ये एनिमेशन का नाम है इज आउट। और भी बहुत सारे एनिमेशन आते हैं, आप ट्राई आउट कर लेना गूगल करके। उसके बाद ये इन्फानाइट जो है चलते जा रहा है, कोई इसको रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, बट सिर्फ कोड हटा कर रोक सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब ये है कि वो जो एक आप ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी आती है, अल्टरनेट रिवर्स है, फिर से एक और आई थिंक रिवर्स भी आता है। तो ये जो उल्टा होगा, ठीक है, एक दो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो इस वजह से एक उल्टा आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हमें जो है अल्टरनेट यूज़ करना, अल्टरनेट हम यूज़ करेंगे, जो दोनों साथ में अप डाउन होता हुआ दिखे, ऐसा साथ में दिखेगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे तो ओके। सेम वही किया है इमेज 2 में भी, पोजीशन सेट किया और एनिमेशन दे दिया। और इमेज 3 में हमें जो है स्टिल इसको रखना था, मतलब हिलेगा डोलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा, तो उसके लिए हमने इसको एनिमेशन दिया ही नहीं। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 को जो है, जिसका हमारा पार्ट 2 ये पूरा, उस डिप को हमने पोजीशन रिलेटिव बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज है हमारा वो जाएगा पोजीशन एब्सोल्यूट में, इसलिए। और उसके बाद जो है विड्थ 100% रखा और हाइट 100 VH रखा। बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर लिया, वाइट रखना है हमें। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये पर्सपेक्टिव क्या है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा इमेज एनिम, मतलब कि एनिमेशन हो, मतलब ANIM लिखा हुआ एनिमेशन है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्लास रखा है इमेज एन, दोनों को सेम क्लास रखा है। क्यों रखा, क्योंकि मुझे जो है इमेज सेम जगह चाहिए दोनों, और सेम तरीके से दोनों चाहिए, इस वजह से रखा है। तो यहाँ पे फिर ID क्यों दिया है, दोनों, इसका काम आगे आएगा, बट हमें जो दोनों की जरूरत थी तो हमने दोनों लगाई, ID भी लगाई और क्लास भी लगाई। क्लास इस वजह से लगाई क्योंकि मुझे दोनों को सेम प्रॉपर्टी देना है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 50%, टॉप से -20 VH, जैसा कि मैंने बात की, इमेज को थोड़ा सा डिप से बाहर निकाल रहे हैं। और विड्थ जो है हमने सेट किया कितना, 53 VW। और इसका जो भी विड्थ है इमेज का, अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा घटा के देख सकते हो। अगर इसको हम 60 करें तो ये देखो इमेज की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, बट ठीक था मेरे लिए पहले ही जो ये। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 लगाया, क्योंकि लेफ्ट से जब आप 50 करते हो, और इसको मैं अगर 0 रखूँ तो ये देखो कुछ राइट साइड में आएगा। यहाँ पे हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए आपको 50% लगाना पड़ता है। आप जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो, तब पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते ही आपको जो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो है ये चीज़ लगाना पड़ेगा। और उसके साथ ही मैंने ये रोटेट भी यूज़ किया। रोटेट क्यों किया, यहाँ देखो रोटेट X यूज़ किया। ये जो है टिल्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, देखो ये जो कुछ 10% जो 10 डिग्री वो घुमा हुआ है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, जैसे मान लो 50 डिग्री कर देता हूँ और इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 50 डिग्री, ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है। बट आप अंदर की तरफ मत जाओ, इधर थोड़ा सा बाहर निकलो वीडियो पे, ठीक है, मतलब वीडियो के अंदर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में 100 नहीं चाहिए, 10 चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो ये 10 हमारे लिए परफेक्ट है। आप चाहो तो थोड़ा और टिल्ट कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे मैंने बात किया पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा और बढ़िया से समझेंगे हम। उसके लिए जो हम थोड़ा सा Adobe XD ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारे पास Adobe XD ओपन हो गया। और ओके, ऐसा समझो कि हमारे पास जो है एक, ये हमारा एक डिव है। ओके, ये हमारे पास एक डिव है, इसका कलर जो है हम अभी के लिए फिलहाल कुछ रेड दे देते हैं। और एक और हमारे पास इमेज है, मान लो ये हमारे पास एक इमेज है कुछ ऐसा, और इस इमेज का जो है कलर अभी के लिए कुछ ब्लू दे देता हूँ। ओके, ये
अब कहने का मतलब ये है कि ये इमेज ये जो div है इसको होल्ड करके रखा है इसके अंदर, क्योंकि ये हमने इसको पोजीशन रिलेटिव बना के रखा है और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बना के रखा है। तो ये कितना भी होगा तो ये किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, इसके मतलब इसी अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में इमेज काम करेगा। तो इस इमेज को हमने क्या किया है, यहाँ पे समथिंग ऐसा 3D टाइप का बनाया है। अगर मैं यहाँ पे बना सकूँ तो हाँ, ये रहा कुछ ऐसा, हमने कुछ ऐसा इसको क्रिएट करके रखा और इस तरह से जो है कह दिया कि ये आप इसके अंदर रहो या बाहर, जो भी आपको डिसाइड करना है, हमने इस तरह से थोड़ा सा बाहर रखा है इमेज, कुछ ऐसा हमने क्रिएट किया है। ओके, तो अब ये चीज़ जो है ये इसके पर्सपेक्टिव कहलाता है। जैसे ये इमेज जो है, ये डिप जो है, इसके पर्सपेक्टिव में जो है ये टिल्ट हुआ है। ओके, तो वो चीज़ बस यहाँ पे आप अपना डिसाइड कर लेना कितना आपको चाहिए, 600 पर्सपेक्टिव या फिर 800, 1000, 1200, जो भी है आपको यहाँ पे कर लेना। आपको कुछ ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि ये एंड और ये एंड, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ तो आपको क्लियर थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एंड बाहर निकला हुआ और ये एंड भी बाहर निकला हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा था ऐसा, तो वो चीज़ यहाँ पे उस तरह से बना है पर्सपेक्टिव के कारण। अगर हम यहाँ से ये कोड हटा दें, ये वाला कोड, तो वो देखो सीधा हो जाएगा। ये चीज़ देखो एकदम सीधा हो गया, कोई इफेक्ट नहीं देखने मिल रहा। तो बस ये जो है इसकी वजह से बना। मैं इसको कट कर देता हूँ, ये हमारा काम खत्म हुआ है इसका। अब जो है इस पर हम करते हैं, तो ये इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब जो है ये एनिमेशन देखने को कैसे मिल रहा है कि ये टिल्ट से ऐसे हो रहा है, तो वो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लंबा है नहीं। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट वापस से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, एक रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने GSAP का यूज़ किया, जैसा कि हमने बात किया हमारा जो प्रोजेक्ट है वो GSAP पे चल रहा, तो हमने उसके लिए GSAP का यूज़ किया। मैं ये सब कट कर देता हूँ और HTML को रखता हूँ। यहाँ पे मेरा script.js फाइल है। script.js में हमने क्या किया, सिर्फ 16 लाइन का कोड लिखा, जिसमें से एक लाइन जो है हमारा कमेंट ऑफ है। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल TL क्रिएट क्यों किया, TL का मतलब हमने एक टाइमलाइन बनाया, GSAP का एक टाइमलाइन बनाया। आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, बट बना लेना सही होता है, क्योंकि जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो एक टाइमलाइन के थ्रू मतलब एक के बाद एक एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इस वजह से जो हम लोग टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टाइमलाइन क्रिएट किया, जिसके अंदर कहा कि स्क्रॉल ट्रिगर एक फंक्शन जो है वो बनाया है, जिसमें ट्रिगर किसको कर रहे हैं, पार्ट 2 को। क्यों, क्योंकि ये जब हम यहाँ पे जब है तो कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, ये भी एनिमेशन है, बट हमारा जो काम है ये पार्ट में कोई अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब हम इसके सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं, तब ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पे ट्रिगर किसको किया, पार्ट 2 को किया। और यहाँ पे जो है मार्कर है, मार्कर आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो चीज़ें दिखाएंगी कब इस डिप में आ रहा है। यहाँ देखो स्टार्ट दिखा रहा है और यहाँ पे एंड दिखा रहा है। जैसे ये स्क्रॉल स्टार्ट पे मिट करेगा तो वो जो है एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक नीचे देखो एंड आ रहा है, जैसे ये एंड से मिट करेगा वो एनिमेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो है आपको देखने के लिए है कि मार्कर कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। यहाँ से हमने स्टार्ट 20% पे दिया और ये 50%, ये दो वैल्यू क्या चीज़ की है वो समझ लो। स्टार्ट हमने किया 20% पे, कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा सेकंड डिव है, यहाँ से देखो इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर दिखे। वाइट में हो सकता है आपको ना दिखे। पार्ट 2 हमारा किधर गया, ये रहा। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेडी रखते हैं। ओके, ये देखो ये 20% जो है यहाँ इसका, ये डिप जो पार्ट 2 का जैसे 20% आ रहा, तो हम कह रहे हैं कि एनिमेशन जो स्टार्ट कर देना। और ये जो स्क्रॉल स्टार्ट जो है वो हमने कितना पे सेट किया, 50% पे। जब ये 50% पे आए तब अगर आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, मान लो इसको 20 मैंने किया, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा तब स्टार्ट नहीं होगा, ये जब यहाँ पे जाएगा तब स्टार्ट होगा। तो ये देखो ऊपर डिप चला गया, तो फिर एनिमेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो ये बात समझ में आया, पहला वैल्यू क्या चीज़ का है, आप जिस डिप पे एनिमेशन दे रहे हो उसके लिए है, और सेकंड वैल्यू क्या चीज़ के लिए, आपकी स्क्रीन के लिए, कि कहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा स्क्रीन में। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे रखा, एंड कहाँ पे किया, ये जब 100% पे मिट कर जा रहा तो एंड हो रहा है। और वो जो है एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, हमने पिन ट्रू करके रखा है। ये पिन ट्रू अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा कि ये जो है देखो एंड पे पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो स्टार्ट तो हो गया, बट इसका 100% यहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ यहाँ नहीं पहुँच रहा है। बट जैसे ही आप पिन ट्रू करते हो, तो पिन ट्रू करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया, स्टिल एक जगह ये फिक्स हो गया। मतलब कैसे कोई चीज़ को पिन करते हैं, पिन मान लो ये चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, तो ये जो है यहीं पर स्टेबल है। आप जैसे फ्रेम देख पा रहे हो, फ्रेम जो एक जगह पे स्टिल है, वो क्यों है, क्योंकि उसको पिन किया गया वहाँ पे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, जैसे आप पिन लगाते हो तो ये एक जगह स्टिल हो गया। अब ये देखो मूव नहीं कर रहा, क्या मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड भी मूव नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड भी स्टेबल हो गया, सिर्फ एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है। तो सेम उसके लिए हम जो पिन यूज़ करते हैं, और स्क्रब क्या है, स्क्रब को यूज़ करते हैं एनिमेशन को बार बार देखने के लिए। मतलब अप भी जा रहा है तो वो एनिमेशन दिखे, और डाउन भी जा रहा है तो वो रिवर्स एनिमेशन दिखे। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वो सिर्फ एनिमेशन एक बार मुझे होता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और फिर वापस से इस एनिमेशन को देखो, तो ये देखो एक बार देखने को मिला, बट वापस से वो एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने स्क्रब यूज़ किया, ताकि वो मुझे जितना बार चाहे उतना बार हम उस एनिमेशन को देख सकें। कुछ इस तरीके से अप डाउन में भी वो होता हुआ हमें दिखे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे TL जो हमने बनाया है यहाँ पे वो है वेरिएबल। TL में हमने कहा 2। ठीक है, TL अगर आप नहीं लिखते हो तो जब GSAP आप डायरेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ये जो है TL की जगह आपका आ जाता है GSAP.2 लगता है। बट हमने एक टाइमलाइन बनाया तो उसी टाइमलाइन के थ्रू हम जाएंगे। तो टाइमलाइन में हमने ये चीज़ किया कि
2 में मतलब कहाँ तक हमें वो एक्शन परफॉर्म करना है वो चीज़ डिसाइड किया, फ्रॉम यहाँ पे नहीं। जिससे हमें 3 चीज़ें आती है, पहला होता है फ्रॉम, दूसरा होता है टू, एक होता है फ्रॉम टू, दोनों एक साथ डिसाइड कर लेते हैं आप। तो हमें जो सिर्फ टू डिसाइड करना है, फ्रॉम तो मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, अब कहाँ तक करना है वो चीज़ हमें डिसाइड करना है, तो वो हमने यहाँ से किया। इमेज को सेलेक्ट किया, इमेज एनीवन, कहने का मतलब हमारा ये वाला पार्ट, मतलब सेकंड वाला इमेज अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये ब्लैंक इमेज जो है, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्लैंक इमेज दिख रहा है, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, और उसका क्या किया, ओपेसिटी जो है वो 0 कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो पार्ट दिख रहा है, जैसे ये एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो धीरे धीरे ओपेसिटी जो है वो खत्म होते जा रहा है, मतलब इमेज का, वो बाय डिफॉल्ट तो उसमें कुछ टेक्स्ट ही नहीं था, तो इस वजह से ओपेसिटी, और इसके जस्ट नीचे हमारा कौन सा इमेज लगा हुआ है जिसपे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अब ऊपर वाला जो इमेज है वो हमारा जो है गायब होता हुआ दिखेगा, तो नीचे वाला जो है ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि वहाँ पे लिखता हुआ आ रहा है, तो वो वैसा इफेक्ट है। तो वही देखो यहाँ पे हमने किया, बाय डिफॉल्ट पीछे में हमारा इमेज है तो उसको कुछ चेंजेस नहीं करना, ऊपर वाले इमेज को क्या करना, धीरे धीरे गायब कर देना, ओपेसिटी 0, इमेज है वहीं पर, बस ओपेसिटी 0 हो गया। और ये ए क्या दिया मैंने, इन दोनों को जो है ए दिया, मतलब सेम नाम दे दिया ताकि एक टाइम में दोनों एक्शन परफॉर्म हो। और उसमें क्या है, सेकंड वाले में इमेज एनी, मतलब कि दोनों जो हमारे पास इमेज है उसका हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 2 इमेज है, आपको पता है, एक जो ये व्हाइट वाला और ये जिसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोनों इमेज को एक बार में हमने आईडी से क्लास से सेलेक्ट कर लिया, और क्या कहा यहाँ पे, रोटेट एक्स जो है 0 डिग्री। यहाँ बाय डिफॉल्ट हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया था, किस वजह से, जब हमारे पास रोटेट 10 डिग्री जो था आपकी तरफ जो एक्स एक्सिस में रोटेट हुआ था, तो हमने उसको 0 कह दिया यहाँ पे, रोटेट एक्स जो है अब 0 हो जाएगा, तो मतलब वो एक सीधा इमेज इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये टॉप से -10 VH कर दिया, बाय डिफॉल्ट जो वो -20 पे था, तो जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो वो नीचे आता हुआ भी थोड़ा सा दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको रिफ्रेश करते और ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एक ही जगह पे जो है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ आता हुआ दिखे, ऊपर से नीचे कुछ ऐसा होता हुआ दिखे। ऐसे क्या अभी एक ही जगह पे ऐसे रोटेट हो रहा है, बट हम जब वहाँ पे 10 कर दे रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा वैल्यू उसका और कम कर रहा है टॉप से, बाय डिफॉल्ट वो 20 पे था, 20 पिक्सल मतलब 20 VH माइनस में, अब जो है 10 पे हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा और नीचे ले रहा है, तो वो एक ऐसा एनिमेशन देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऊपर से उठता हुआ ऐसे आ रहा है नीचे। तो बस यही पार्ट जो था इससे हम लोग क्रिएट किए हैं, ये जो आपको दिख रहा है script.js का। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या आपको चीज़ इससे सीखने को मिला। देखो आप बता पाओगे क्या क्या चीज़ आपको सीखने मिला, तभी हम नए कंटेंट जो है आपके लिए क्रिएट कर पाएंगे। कैसा आपको कंटेंट चाहिए वो भी कमेंट करो, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और हाँ, अभी तक आपने वो एनिमेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, कोक का वीडियो है, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।